स्वागत है। मैं राहत अली खान इस बात मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 शुरू होते ही कोरोना भी शुरू हो गया और 2020 पूरी तरह से कोरोना और लॉकडाउन के अंदर पता भी नहीं चला 2020 कैसे गुजर गया। कोरोना पूरी तरह से चरम पर था, पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, लोगों की बुरी हाल हो गई। लोग अपने शहर से गांव पैदल जैसे भी करके परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर पूरी परेशानी के साथ अपने गांव लौटे। देश का हाल ऐसा हो गया जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लोगों में कितनी परेशानी हुई, आप जैसा कि सब सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से जानते हैं। लेकिन अभी 2 महीने से लगभग एक मन में आशा आई लोगों के कि अब लॉकडाउन नहीं होगा, कोरोना लगभग ख़त्म हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली। उसके बाद जैसे ही दीपावली और छठ अभी ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर से खबर आ गई कि लॉकडाउन फिर से शुरू होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के जो क्राउडेड एरिया है वहाँ अभी भी पूरी तरह से अभी लॉकडाउन हुआ है और गुजरात में लॉकडाउन हो चुका है। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन होने की तैयारी चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ के डिप्टी सीएम अजीत पवार साहब ने अनाउंस किया है कि वाइप्स ऑफ कोरोना आ रहा है, यानी कोरोना का संकट होने वाला है। क्योंकि छठ की वजह कर जो एक गैदरिंग हुई थी, भीड़ भाड़ हुई थी, जिसकी वजह से एक प्रिकॉशन के तौर पे लॉकडाउन फिर से करने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र में स्कूल कॉलेज खोला गया था, शुरू हो गया था, लेकिन फिर से वापस से दोबारा 31 दिसंबर तक स्कूल कॉलेज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिकल राजधानी जो है देश की वो मुंबई है, महाराष्ट्र है। आज नहीं, अंग्रेज़ के ज़माने से ही वहाँ के बंदरगाह की वजह कर और विदेश से बड़ा आसानी से वहाँ से पानी के रास्ते लिंक होता था। लोगों का आवागमन, यहाँ से जो भी कच्चा माल होता था जैसे कि जूट है, नील है, जो भी चीज़ें होती थी विदेश आसानी से जाती थी, मुंबई और कोलकाता। लेकिन मुंबई का तो लॉकडाउन का मैंने बता दिया कि ये होने वाला है। और अब आते हैं आप बिहार में भी वैसा ही रहा। बिहार में अभी चुनाव हुआ है। चुनाव की आपाधापी में, भीड़ भाड़ में, शोर शराबे में नेता भी भूल गई और पब्लिक भी भूल गई कि कोरोना है या ख़त्म हुआ। और वाकई इसके केसेस भी बहुत कम, ना के बराबर देखे जा रहे थे और चुनाव भी शांतिपूर्वक हो गया। अब बात रही बंगाल की, तो बंगाल में चुनाव होने वाला है। देखते हैं बंगाल में लॉकडाउन होता है या फिर चुनाव के बाद होता है। तो अभी वाकई देखा जाए तो बड़ा कशमकश है लोगों में। जो लोग बाहर चले गए हैं, अपने पलायन करके परदेश चले गए हैं, उनको भी सुनकर ये कहीं ना कहीं डर हो रही है कि कहीं ना लॉकडाउन फिर से हो जाए और फिर से वही दिन देखना पड़े जो अभी देखा गया था। तो आशा करते हैं कि कोरोना जाए, देश से कोरोना मुक्त हो जाए। इंडिया, भारत अपना कोरोना मुक्त हो जाए। देश से क्या, पूरी दुनिया से कोरोना मुक्त हो जाए, ऐसी आप सब हम दुआ करते हैं। और दोस्तों, अगर आप सबलाइम न्यूज़ पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक बड़ी छोटी खबर आपको मिलती रहे। थैंक यू।